पिछले सेशन के बाद बहुत सारे पेशेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहिबा हमें टिप्स बताएं कि वो कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर नॉर्मल डिलीवरी का इम्कान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो हमारे चेकअप्स बिल्कुल नॉर्मल रहे, लेकिन एंड में हमें ये कह दिया गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से डिलीवरी नॉर्मल मुमकिन नहीं है और अब ऑपरेशन की तरफ जाएगा। मजीद ये कि कुछ पेशेंट्स जिनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, जैसे शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर का मसला था, कुछ क्वेश्चंस उनकी तरफ से भी आए थे कि डॉक्टर साहिबा हमें गाइड करें कि हम किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी का इम्कान बढ़ा सकते हैं। आज का सेशन उन टिप्स के बारे में है जिनको अपनाकर नॉर्मल डिलीवरी का रेशो बढ़ाया जा सकता है। आप सब ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले की हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसे हम प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका वजन यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल की रेंज में फॉल करता है, तो प्रेगनेंसी एक स्मूथ चलेगी और दूसरा ये कि डिलीवर होने का इम्कान बहुत हद तक बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ओबेसिटी के लेवल में फॉल करते हैं, उस तरह से आप प्रेगनेंसी में भी उस ओबेसिटी के साथ एंटर होंगे और जब आप डिलीवर हो रहे होंगे या आपको लेबर पेन्स आ रही होंगी, तो जो बोनी स्ट्रक्चर है पेल्विस का, उसके साथ फैट भी इन एडिशन एक हर्डल पोज करती है नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम करने के लिए। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी से पहले आप किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं, फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज है, खुदा न खास्ता हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या एपिलेप्सी है, या थायराइड डिसऑर्डर है, या किसी भी किस्म का कोई मेडिकल डिसऑर्डर है और वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हुआ हुआ, उस सूरत हाल में भी डिलीवरी के करीब जाकर कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। सो रिकमेंडेड है कि जब आप प्रेगनेंसी स्टार्ट करने लगे तो उससे पहले अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी इन तमाम मेडिकल कंडीशंस को सॉर्ट आउट करें, ताकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये चीजें कंट्रोल रहें और आखिर में किसी भी किस्म की पेचीदगी का बायस ना बने। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने वेल हाइड्रेटेड रहना है, अपने पानी का इंटेक, अपने लिक्विड्स का इंटेक बहुत अच्छा रखना है और अपनी डाइट को बहुत प्रॉपर रखना है, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन्स हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, उसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स मौजूद हो, मीट के साथ साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दूध का इस्तेमाल भी आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जारी रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से पेशेंट्स बेड रेस्ट पर चले जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग इशू नहीं है या आपके डॉक्टर ने आपको ये स्पेसिफिकली नहीं कहा कि आपने बेड रेस्ट करनी है, अगर ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है, तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। कोशिश करें कि रोजाना 15 से 30 मिनट तक की चहलकदमी जरूर करें और जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए यानी लास्ट 3 मंथ स्टार्ट हो जाए, तो कोशिश करें कि कुछ एक्सरसाइजेस करें जिनमें बटरफ्लाई पोज और इसके अलावा स्क्वाटिंग पोज या जो बर्दिंग बॉल होता है उसके ऊपर स्क्वाट करना बहुत हेल्पफुल होता है, जो पेल्विस के मसल्स को या जो बॉडी का निचला हिस्सा है उसके मसल्स को रिलैक्स करती हैं ये एक्सरसाइजेस। और वंस वो मसल रिलैक्स होंगे और उनकी स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज होगी तो नॉर्मल डिलीवरी भी फैसिलिटेट होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड ये तमाम टिप्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इन टिप्स के एडिशन में आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि लेबर एक कैसा अमल है, ये कितना टाइम लेगा और इसके क्या क्या इवेंट्स होंगे, ताकि आप आने वाले वक्त के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।